गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने इससे पहले की क्लास में मैं सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखित एक फूल की चाह कविता के 3 पद को स्पष्ट की थी। पहला और दूसरा पद तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, जिसमें कि एक अछूत पिता समाज में फैली हुई महामारी से बचाने के लिए अपनी बेटी सुखिया को बाहर खेलने जाने से मना करता है, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी सुखिया बाहर खेलने जाती है, जिसके कारण कि वह महामारी से ग्रस्त हो जाती है। और एक दिन सुखिया का शरीर जब बुखार से तप रहा था, तब वह ज्वर से विह्वल होकर बोली, विह्वल यानी व्याकुल होकर बोली कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके दो। तीसरे पैराग्राफ में किया, जबकि बुखार और वह तेज होता जाता है तो धीरे धीरे क्या परिस्थिति होती है उसको उन्होंने वर्णन किया कि क्रमशः कंठ छिड़ाए, धीरे धीरे गले की आवाज कमजोर होती गई और शरीर के सारे अंग शिथिल यानी कमजोर हो गए। बैठा था नौ नौ उपाय का चिंता में मैं मन मारे, मैं अर्थात पिता उस बेटी के बुखार को दूर करने के लिए नए नए उपायों को करते हुए चिंतित, मन को मारे हुए, मन में निराशा रूपी चादर को ओढ़े हुए कि आगे क्या होगा इसको, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। लेकिन जिस तरह से समाज में फैली हुई थी, जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति दुखी है कि क्या होगा। तो उसी के कारण उन्होंने बोला कि चिंता में मन मारे बैठा हुआ था। जान सका न प्रभात सजग से, सजग यानी जागरूकता, जागरूकता यानी उल्लास। आप देखते हैं ना कि जैसे प्रातःकाल सूर्य की किरणें निकलती हैं, तुरंत पेड़ पौधों पे फूल पत्तियां खिलने लगती हैं। मनुष्य भी कर्म के लिए, पशु पक्षी चिड़िया जानवर, हर व्यक्ति, तो इसीलिए प्रातःकाल क्या होता है, उल्लास और स्फूर्ति का प्रतीक है। हमें वह कर्मशीलता का संदेश देता है। यानी कहते हैं ना, सूरज का उदित होना, वो क्या हुआ, वह आपके जीवन में उल्लास और स्फूर्ति का संकेत देता है। हुई अलस कब, दोपहरी, और दोपहर गर्मी का समय है, जिसके कारण कि वह आलस्य से भरी हुई है। तो उसी को उन्होंने वर्णन किया कि कब आलस्य से भरी हुई दोपहरी का आगमन हुआ। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, वही रवि जो सूर्य जो प्रातःकाल उदित होते ही तेज तपन की गर्मी दे रहा है, अब वो क्या है, सुनहरे बादलों में, क्योंकि शाम के समय आप देखते ना कि वही सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ जाता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि सुनहरे बादलों में न जाने कब रवि अर्थात सूर्य डूब गया, कब लौटी संध्या गए, और कब फिर से संध्या अर्थात रात्रि का आगमन। गहरी यानी कालिमा से भरी हुई, कालिमा अंधकार का, अंधकार हमारे जीवन में दुख का भी प्रतीक है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि कब सुबह से लेके शाम हो जाती, रात हो जाती, फिर दूसरा दिन हो जाता। पिता दिन भर चिंता में नए नए उपायों को करता हुआ बैठा था, लेकिन उस बच्ची का कोई भी बुखार कम नहीं हो रहा। यहाँ तक उन्होंने वर्णन किया था। अब आगे देखिए, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, अंधकार यानी निराशा, और उसी निराशा के लिए उन्होंने बोला कि चारों तरफ वह अनेक नए उपायों को कर रहा था, लेकिन पिता को चारों तरफ से क्या दिखाई दे रही थी, उस अंधकार की कालिमा ही दिखाई दे रही थी। क्यों, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर अंधकार के लिए, और अंधकार यहाँ पर किसके लिए तिमिर प्रयोग है, महामारी के लिए प्रयोग है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला छोटी सी बच्ची को ग्रसने अर्थात उसे लीलने, उसे समाप्त करने कितना बड़ा तिमिर है, अर्थात ये कितनी बड़ी महामारी से वह बच्ची हमारी ग्रस्त हो गई है।
अब जो आपका ये दोनों लाइन है, ये आप पहले बुखार के अर्थ में कैसे शरीर जलता और आँख जलती है, और आकाश में गर्मी के समय किस प्रकार से अंगारों की वर्षा हो रही है और किस प्रकार से तारे चमक रहे हैं, इनके आधार पे आप देखिएगा। पहले हम आकाश के लिए कर लेते हैं। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, ऊपर विस्तृत माने दूर तक फैला हुआ, महाकाश आकाश का भी बड़ा जो हो गया वह महाकाश यानी संपूर्ण आकाश मंडल में, अर्थात उस विस्तृत दूर तक फैले हुए आकाश मंडल में जलते से अंगारों से, जिस प्रकार से अंगारों की जलते हुए अंगारों की अर्थात तेज तपन की वर्षा हो रही है। दूसरे अर्थ में लिख लीजिएगा, शरीर की तुलना किससे की, पूरे मानव शरीर की तुलना उन्होंने किससे की, विस्तृत आकाश से की। और ताप तप्त बुखार से जलता हुआ जो शरीर है उसकी तुलना उन्होंने क्या की, जलते हुए अंगारों से की। फिर से देखिएगा, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, अर्थात जिस प्रकार से उस विस्तृत आकाश मंडल में तेज तपन वाले अंगारों की वर्षा हो रही थी, ठीक उसी प्रकार उस लड़की का शरीर को क्या माना, विस्तृत महाकाश, अर्थात उसका संपूर्ण शरीर क्या है, वह विस्तृत महाकाश है। और उससे जलते हुए अंगारों अर्थात उस महामारी से जो तप्त बुखार की तपन है उसके लिए उन्होंने बोला जलते हुए अंगारों की वर्षा हो रही थी। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, अर्थात आंखें क्या थी, बुखार से झुलसी जाती। जब बुखार बहुत तेज होता है तो आंखें भी लाल हो जाती हैं और बार बार व्यक्ति उसे बंद करता और खोलता है। उसी लिए उन्होंने प्रयोग किया है कि आंखें कैसी थी, बुखार की तेज तपन के कारण जो जल रही थी, जिसके कारण कि वह बार बार बंद और खोल रही थी। ठीक उसी प्रकार से जगमग जगते तारों से, जिस प्रकार से आकाश मंडल में जो तारे हैं वह तारे जिस प्रकार से जगमग करके चमक रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की की आंखें भी लालिमा को लिए हुए तारे भी जो टिमटिमा रहे हैं, तो कभी प्रकाश तेज हो रहा और कभी धीमा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से उस लड़की की आंखें भी क्या हैं, बुखार से जल रही हैं, जिसके कारण कि वह बार बार उन आँखों को खोल रही है और बंद कर रही है। और वह खोल और बंद कर रही है, तो जब वह खोल रही है तो वह लालिमा को लिए हुए हैं आँखें, और वे बंद कर रही है तो लालिमा समाप्त हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला, इन दोनों के अर्थ में देख लीजिएगा। पहला उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से उस विशाल आकाश मंडल में अंगारों की, जलते हुए अंगारों की वर्षा हो रही है, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की के शरीर को क्या माना, विशाल आकाश मंडल माना। और उस लड़की के शरीर से जो बुखार से तपन निकल रही है, जो ताप निकल रही है, उसकी उन्होंने तुलना किससे कर दी, जलते हुए अंगारों से कर दी। और नेक्स्ट की जो दोनों लाइन है उसकी उन्होंने की कि झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, जिस प्रकार से आकाश में जो तारे हैं वह टिमटिमा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की की बुखार तेज होने के कारण जो आंखें हैं वह आंखें लालिमा को लिए हुए हैं, लेकिन वह जल रही हैं, जिसके कारण कि वह बार बार उसे खोल और बंद कर रही है। उसके लिए उन्होंने कहा जगमग जगते तारों से। फिर से ये पैराग्राफ देख लीजिएगा, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की छा, अर्थात पिता थर्ड पैराग्राफ में आपने देखा था कि नए नए उपायों को कर रहा है। अब वही कह रहा है कि उसे चारों तरफ, अर्थात अनेक प्रकार के नए उपाय करने के बाद भी उसे चारों तरफ अंधकार अर्थात निराशा का ही चादर दिखाई दे रहा था। क्यों? छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया, अर्थात इस छोटी सी अबोध बालिका को
ग्रसने अर्थात लीलने के लिए, अर्थात उसे समाप्त करने के लिए। कितना बड़ा तिमिर, अर्थात उस विकराल महामारी के लिए प्रयोग किया गया है। अब उस लड़की का शरीर और आँख कैसे लग रही हैं, इसकी उन्होंने किया कि ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, उस विशाल आकाश मंडल में जिस प्रकार अंगारों की वर्षा हो रही है, ठीक उसी प्रकार उस लड़की का शरीर भी बुखार के कारण तप रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला जिस प्रकार से उस विशाल आकाश मंडल में अंगारों की वर्षा हो रही है, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की के शरीर से भी बुखार के तपन रूपी अंगारों की वर्षा हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने कहा झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, अर्थात जिस प्रकार से आकाश मंडल में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस लड़की की भी बुखार के कारण जो आंखें जल रही हैं और उन आंखें जलने के कारण जो बार बार खोल और बंद कर रही है, उसको उन्होंने किया है कि वह ऐसे लग रहे हैं मानो आकाश मंडल में तारे टिमटिमा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण पर। सुस्थिर, स्थिर माने एक बैठना और सुस्थिर माने बहुत अच्छे से बैठना। तो आज वह लड़की के लिए उन्होंने कहा कि जो लड़की क्षण मात्र के लिए भी एक स्थान पर नहीं बैठती थी, आज वह कैसी है, बिल्कुल सुस्थिर, बिल्कुल शांत चित्त होकर पड़ी हुई है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर, अर्थात न तो उसका खेलना रुकता था, न क्षण मात्र के लिए रुकती थी, न भाई बच्चा है वह बोलती भी रहती थी, लेकिन आज वह कैसी थी, अटल शांति। अटल शांति यानी हिमालय के लिए प्रयोग कर दिया गया। जिस प्रकार से हिमालय को अटल मौन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज वह क्या है, अटल शांत धारण करके चुपचाप पड़ी हुई थी। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। शुरू में तो उस बच्ची का जब बुखार थोड़ा हुआ था, तब तो उसने पिता से कहा था ना कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब इतना ज़्यादा उसको बुखार तेज हो गया है जिसकी तुलना उन्होंने आकाश मंडल में जलते हुए अंगारों से कर दी है। अब उन्होंने इसी चीज़ को बोला कि जो बच्ची क्षण मात्र के लिए भी न तो शांत बैठती थी, आज वही सुस्थिर अटल शांत धारण करके बैठी हुई है। तो आज पिता उसे स्वयं उकसा कर, अर्थात स्वयं प्रेरित करके यह सुनना चाहता था कि कम से कम एक बार तो मेरी बेटी बोल दे कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोला, अर्थात मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। अर्थात आज पिता अनेक प्रकार के नए उपायों को करता है, लेकिन अनेक प्रकार के नए उपाय करने पर भी जब कोई प्रभाव नहीं होता है, तब देखता है कि उसकी बेटी बुखार से किस प्रकार से आकाश और जगमग तारों की तरह कर रहे हैं, और आज वह अटल शांति धारण कर ली है। तब पिता उसे स्वयं उकसा करके कहना चाहता है कि वह स्वयं बोले कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दो। यहाँ तक आपका करा दिया गया है और आप इसको देखते जाइए साथ में ही, क्योंकि भाई इसको खंड में ही अर्थात टुकड़ों में ही कराया जा रहा है।